کا سر چشمے جود و سخا چشمے جود و سخا چشمے جود و سخا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ یا غفار یا غفور 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام یا ودود 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 یا باسط یا فتاح 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 دل لگی میں یہ ہمارا دل گیا نتیجہ مل گیا مخدوم سمنا سے سرکار کلا سے نتیجہ مل گیا کائنات بکھیر دیا اور اس میں انتخاب پر انتخاب ہوتا رہا یہ کس چیز سے انتخاب کیا گیا اگر صرف انسان کو لیں تو انسان ہے اسی انسان نے کسی کا انتخاب کر کے بلندی پر پہنچا دیا اور بہتوں کو اس کے تابع بنا دیا کس چیز نے انتخاب کیا اور کیوں بلندی پر پہنچا دیا میں دو صورت کروں گا اولیاء اکرام کہتے ہیں میں انبیاء سے ابھی نیچے اتر کے بات کروں یہ جو برگزیدہ بندے ہیں نا یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں کروڑوں انسان ہیں پھر اسی میں کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے کوئی رہنما ہے کوئی پیرو ہے کوئی پیشوا ہے کوئی راجگو ہے آخر کس بنیاد پر اسے پیشوا بنا دیا گیا کیا دیا گیا اسے
पर दो चीजें हैं। कानून तो सब पर नाफिज है, ठीक है, कानून सब पर नाफिज है, मगर मौला करीम जब इसमें से किसी को पेशवा बनाता है, जब रहनुमा बनाता है, जब इंतखाब करता है, तो उसे अपनी कुदरत पर तसर्रुफ देता है। यही है बुलंदी का सबब, यही है बुलंदी का सबब, अपनी कुदरत पर तसर्रुफ अदा करता है। कानून है, सूरज निकले और डूबे मुकर्रर वक्त है, वक्त मुकर्रर कर दिया, ये कानून है। मगर जब कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब का इंतखाब किया, तो इरशाद फरमाया, मेरे हबीब कानून तो यही है, तुम्हारा इंतखाब किया गया, इसलिए आखिर में डूबा हुआ सूरज पलटी कर दो ताकि कुदरत का इजहार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत का इजहार हो जाए और तुम्हारा सोचने पर मजबूर हो कि मौला करीम ने आखिर नबी को चुन लिया है। कानून और है, कुदरत और है। कानून है, बच्चे की विलादत माँ बाप के जरिए होगा, पता है ये कानून है ना, कि इसके अलावे भी आ जाएगा। मर्द औरत ही से बच्चे की विलादत होगी ना, ये कानून है, मगर कुदरत अलग है। कुदरत तो ये है कि अगर मौला चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम की तखलीक कर दे, ये कुदरत है, कानून नहीं। ये कानून नहीं है, ये कुदरत है। मौला चाहे बगैर बाप के हज़रत ईसा की तखलीक कर दे, ये कानून नहीं है, ये कुदरत है। ये कुदरत दे के मौला अपने बंदों का इंतखाब कर लेता है, यही कुदरत देता है। तो फर्क समझ में आता और किसी को उंगलियां उठाने का मौका भी नहीं रहता कि उसे बुलंदियां क्यों मिली। और कुदरत हासिल करने के लिए कुर्बे इलाही चाहिए, समझ में आ गया ना। तो कानून और है, कुदरत और है। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये कानून के दायरे में रहते हैं। ये कानून के दायरे में रह के अल्लाह ताला जब अपनी कुदरत पर तसर्रुफ देता है, तो अपनी कुदरत का इजहार करते, तब समझ में आता कि ये बंदा अपने रब के ज्यादा करीब है। समझ में आ गया, बंदा अपने रब के करीब है। ख्वाजा खाजा के पीर मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला पाए के औलिया इकराम में, उन्होंने ख्वाजा खाजा की तरबियत की। उनका एक मुरीद था, अधेड़ उम्र के हो गए, लाबलद थे। मैं कानून और कुदरत समझा रहा हूं। अधेड़ उम्र हो गए, लाबलद थे। उसी जमाने में ख्वाजा खाजा की खूब शोहरत हो चुकी थी, क्योंकि उस्मान हारूनी ने बैतुल्लाह में दुआ की थी कि मौला करीम मेरा नाम गूंग कर दे, मेरे चहीते मुरीद, मेरे बेटे ख्वाजा गरीब का नवाज गली गली तक पहुंचा दे। और यही हुआ। आज उनके पीर का नाम पूछें तो शायद किसी को मालूम होगा, और ख्वाजा का नाम ले लें तो बच्चे तड़प के कह देंगे अजमेर वाले, है ना। तो ख्वाजा खाजा के पीर भाई थे, लाबलद थे। जब ख्वाजा खाजा की शोहरत हुई ना, तो लोग जौक दर जौक आने लगे, मन्नतें मुरादें मुतालबा सवाला करते रहते, देते रहते, आते रहते, जाते रहते। अब पीर भाई जो था हज़रत उस्मान हारूनी का मुरीद, वो साथ में रहते थे, देखते रहते थे। उस्मान हारूनी से कई मर्तबा उन्होंने कहा कि हुजूर दुआ कर दीजिए, अल्लाह औलाद अता कर दे। हज़रत उस्मान हारूनी ने कहा कि बेटा, मैंने लौहे महफूज को छान लिया है,
लौहे महफूज में तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, सब्र कर ले, सब्र कर ले, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं, ये कानून है, लौहे महफूज के हिसाब से ये कानून है। समझ में आ गया? किस्मत में औलाद नहीं है, चलो बात आई गई हो गई, पीर साहब की बात थी, मान लिया। मगर खाजा की बारगाह में जब देखा ना, कोई दौलत मांगता, कोई शोहरत मांगता, कोई इज्जत मांगता, कोई बेटा मांगता, कोई पता नहीं क्या क्या मांगते। एक दिन इन्हें भी उछाला और कहा कि मेरे पीर भाई सबको तो बांटते हो, मुझे भी दे दो। कहा कि क्या लोगे? कहा मैं लावालद हूँ, औलाद दे दो। कहा जा दे दिया। कानून को हजरत उस्मान हारूनी ने छान दिया, छान दिया, नहीं है मुकद्दर में औलाद। खाजा खादिका का दिल भर आया, दे दिया औलाद। जब तक कानून और कुदरत नहीं समझेंगे, यही में जो है ना लोग गुमराह हो जाते हैं। समझ में आया? कहा मुकद्दर में है नहीं, खाजा साहब दे दिए तो छिलको की लत, पता नहीं क्या हुआ उसके घर में, रोज क्या क्या होते समझ में नहीं आता। दे दिया, खाजा साल नहीं गुजरा उनके घर में बच्चे की पैदाइश हो गई। मगर वो लोग बुजुर्गों के सोबत याफ्ता थे, कानून को भी समझते थे, कुदरत को भी, है ना। आज भी हमारी तरह नहीं थे। बच्चे की पैदाइश हुई, नहलाया धुलाया, कपड़े में लपेटा और चला। आप बताएं कि वो कहाँ जाएगा? जरा सा बोले तो। अगर आज मफाद परस्त होते, आज तो जानते हैं 1000 रुपए में रिश्तेदारियां काट दी जाती है। 500 रुपए अगर मिल जाना तो दोस्त के साथ धोखा किया जा सकता है। मगर वारे मुरीद, बच्चे को नहलाया धुलाया, खाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गया, गोद में दिया, कहा सरकार ये आपका अता करदा बच्चा है। छोटा था, ये आपका अता करदा बच्चा है। हजरत उस्मान हारूनी थोड़ी देर को हैरान हो गए, ये बच्चा लौहे महफूज तो मैं छान दिया था। और से मुराकबा किया, लौहे महफूज देखा, कहा बेटा आज भी तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं। कहा हुजूर ये मेरा ही बच्चा है। फिर मुराकबा किया और मुस्कुराते हुए सर उठाया, कहा सही तुम्हारा ही बच्चा है। कहा बेटा तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, ये लौहे महफूज पर मुकर्रर है और यही कानून भी है, जो कानून रहेगा वही मिलेगा। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बेटे गरीब नवाज के नाम हजारों औलादों को कर दिया है। वो बाइख्तियार है, जिसे चाहे दे दे। ये कानून है कि लौहे महफूज के एतबार से औलाद नहीं, मगर ये कुदरत है कि खाजा अता कर दे। ये कुदरत है कि खाजा अता कर दे। ऐ ईमान नफ्स डरो ना और अल्लाह आलम के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। ये खाजा खाजा जो बुलंदियां पाते हैं ना, तो उन्हें कुदरत अता की जाती है। क्या अता किया जाता है? कुदरत। जब अल्लाह वाले जो होते हैं, रब्बे कदीर उसको अपनी कुदरत पर तसर्रुफ अता करता है, और जब रब अता करे तो उसे कुछ देने लेने में और महसूस नहीं होता, झिझक भी महसूस नहीं होता। और खाजा कहा एक बात है यार, लेकिन सबको कहाँ देते? खाजा खाजिका से तो हम भी मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं, कहाँ मिलता? सबको नहीं मिलता। तो अब यहाँ पर एक चीज तलाशना है कि कुदरत तो है इसको देने पर, मगर देखना है कि इधर लेने की कुदरत है या नहीं, सलीका ढंग है या नहीं। हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार-बार खाजा खाजिका की बारगाह में जाया या करते थे, अकीदतमंद थे।
एक बार जब गए तो देखा एक नाबीना है और बैठ के खाजा से दे खाजा औरंगजेब कई बार देख चुके थे, सालों से वो आंख ही मांग रहा था। औरंगजेब जाते जाते अंदर वापस पलटे और गर्दन पे तलवार रखा, कहा अंधे तुम्हें अब तक आंख न मिली? खाजा खानदान से पता नहीं लोग क्या क्या लेके चले गए, तुम्हें आंख नहीं मिली? कहा नहीं, कहा याद रख मैं बादशाह वक्त औरंगजेब हूं, इतना नाम सुनना था थरथरा उठता। कहा ये देख रहे हैं गर्दन पे तलवार, मैं अंदर जाके फातिहा पढ़ के वापिस आता हूं, अगर आंख ना मिली ना तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो तो चले गए, अभी तो आंख मांग रहे थे, अब तो जान के लाले पड़ गए, जान के लाले पड़ गए। कहा खाजा अब तक तो आंख मांग रहा था, अब तो मेरी जान की बारी है, बस दे दे किस लौ से मांगा होगा जरा सोचे, अब जान जाने वाली है। हजरत औरंगजेब गए, फातिहा पढ़ के जैसे वापिस आए, ये अंधा उठा, लपट गया और सलाम किया, कहा बादशाह है वक्त गर्दन माफ करें, मैं तो आपको पहचान रहा हूं। औरंगजेब ने कहा कि अब तक तुम्हें मांगने का ढंग ही नहीं था, बस तलवार ने तुम्हें ढंग सिखा दिया, तलवार ने तुम्हें ढंग सिखा दिया, मिलेगा अल्लाह को, ढंग से तो मांगो, तरीका तो हो मांगने का। कहते नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? ये अल्लाह मालिक को मौला करीम कुदरत अता करता है, क्या करता है? और कुदरत जो है वो कानून को तोड़ देता है, ये याद रखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत हुआ, अब कहत हुआ तो खाने पीने के सामान खत्म हो गए, अभी गेहूं के पैदा होने में 3 माह बाकी था। कितना? 3। आप सोचते होंगे ना कि 12 साल तक साबिर पाक भूखे रहे, कैसे रहे? हो सकता है झूठ हो, भूखे रहे, जरा 2 दिन आप रह के बताइए तो भूखे रहेंगे। यही खोपड़ी में बात नहीं आती है, लोग इनकार कर बैठते। क्यों नहीं आती? वो कुदरत को कानून के तराजू में तोलना शुरू कर देते। कहां तोलते? कानून के तराजू में, यहीं पर हिमाकत हो जाए। हक है कि साबिर पाक ने 12 साल तक खाना नहीं खाया, और ये भी हक है कि साबिर पाक ने 12 साल तक जितना सैर होके खाया कभी नहीं खाया, मगर खुराक का फर्क था। ये कानून का खुराक नहीं था, ये कुदरत का खुराक था। माफ करना, समझ जाएंगे आप। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां तो हो गया, फिक्रमंद हो गए, धंधा खत्म हो गया, मुल्क के बादशाह ये है, इनको सब पुराना है। समझ में आ गया ना? ये मैं पहले के बादशाह की बात कर रहा हूं। आज के बादशाह हाकिम को तो घर पुराना है, दूसरे से क्या लेना देना है? समझ में आ गया? मैं पहले की बादशाह की बात कर रहा हूं, कहीं बात में फंस के आप थोड़ा इधर उधर ना हो जाए। सबकी फिक्र रहती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत बेचैन में, 3 महीना बाकी है गेहूं के अभी कटने में, गल्ला खत्म हो गया उनके से, परेशान थे। मौला ने निदा की, मेरे यूसुफ हैरान क्यों हो? ये 3 महीने गल्लों पर पालना मखलूक को ये कानून है, ये कानून है। आज कानून नहीं, कुदरत का इस्तेमाल करो। कहा मौला क्या करूं? कैसे 3 महीना तक खिलाऊं मखलूक को? कहा मेरे यूसुफ ऐलान कर दो शहर में कि जिनको भी गल्ला लेना है वो यूसुफ की ज़ियारत कर ले, वो यूसुफ की ज़ियारत करे। शहर भर में ऐलान करा दो, और जिसने एक नजर तुमको देख लिया 3 महीने तक खाने की जरूरत नहीं होगी। छोड़ो, कुदरत का इस्तेमाल करो।
इसी पर अमल किया, पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, गल्ला जिसे लेना है ना, जाओ दरबारे यूसुफी में जाओ, वहां इतना मिलेगा कि 3 महीने तक गल्ले की जरूरत ही न पड़ेगी। लोग आते गए, हुस्न यूसुफ देखते गए, 3 महीना तक खाना पीना ही भूल गए। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, मौला करीम इंतखाब करता है तो उसे अपने कुदरत पर तसर्रुफ देता है। जब तसर्रुफ देता है तो कानून अपनी जगह पर हक, मगर जब कुदरत का इजहार होता है तो मखलूक उस पर जानिसार हो जाती है, जानिसार होती है। आज जिंदा है कि मुर्दा है, इसी में हैरान है। ये है कि नहीं है। मैं आला हज़रत तशफ़ी मियां का जो वाक़या आप शराबी वाला सुने होंगे ना, मैं हदीस की रोशनी में इसको लाता हूँ। अबू जहल का बेटा इकरामा ईमान नहीं लाया, मक्के में बहुत मोहताज जिंदगी गुजारा और वो हर लम्हा के ख्याल रखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद पर नजर पड़ जाए। क्यों? मशहूर था मक्के में, मोहम्मद पर जैसे ही नजर पड़ेगी वो जादू कर देंगे, अपना दीन धर्म छोड़ के उसी के साथ हो जाएंगे। इकरामा बचता रहा, क्या होता रहा? वो बचता रहा, जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मगर बहुत मोहताज। रसूल पाक को देखना गवारा नहीं, क्यों? वो जानता था अगर नजर पड़ी तो अपने दीन से हाथ धो लूंगा। बचता रहा। अचानक एक दिन मक्का की गली में आका आ रहे थे, इकरामा अनजाने में जा रहा था, नजर पड़ गई। नजर पड़ गई। आका ने कुछ नहीं कहा, आका ने सिर्फ इतना कहा, इकरामा तुम इतने खूबसूरत हो, मुझे बड़ा अफसोस है, बस मेरा तो दिल चाहता है कि इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में नहीं जन्नत में जाए। खूबसूरत है, कहा मैं ये चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत चेहरा, ये तो जन्नत के लायक है, जहन्नम के लायक। इतना का वो भाग गया, इतना कहीं दिखना। लेकिन जब घर भागा ना तो जहां जहां वो जा रहा है आपका करीम का चेहरा सामने कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, ये कुदरत है। कानून तो है, एक आदमी एक जगह रहे, लेकिन कुदरत ये है कि अगर गौस चाहे तो दरख्त के हर पत्ते पर मौजूद हो। ये कुदरत है। कानून कुछ और है, कुदरत कुछ और है। तुम नबी की कुदरत से इनकार। वो घबरा गया, वो जाके छुप गया। जैसे ही आंख बंद किया, जैसे ही खोला, सामने आपका करीम थे। वो घबरा, कहा जादू तो चल गया इसका, जादू चल गया। वो भागा अपने बुत के घर, बुत कदे में गया और बुत से मन्नत तमाकत करने लगा, ऐ मेरे खुदा बचा ले, मुझ पर मोहम्मद ने जादू कर दिया। ये बोल ही रहा था कि बुत ने पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। घबरा गया वो, कहा मैं अपने माबूद को जो अपना पनाहगाह समझता था उस पर भी जादू चल गया। अब इस दुनिया में जी के कोई हासिल नहीं है। वो जाके दरिया में छलांग मार दिया। जैसे ही दरिया में छलांग मारा कि आका करीम का चेहरा सामने था। इकरामा, इधर तो आका का चेहरा सामने था, उधर मौला करीम ने दरिया से कहा, खबरदार, ये डूबने आया है ना, इसे डुबाना मत, तैराते रहना। डुबाना मत, इसे तैराते रहना। वो डूबने की कोशिश करता, पानी ऊपर फेंक देता, आज ही आ गया, आज ही जाके किनारे आया।
तो अगर कोई कुदरत का इख्तियार कर ले तो समझ जाओ कि वो अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा है। यही तो औलिया इकराम होते। अल्लाह वाले इसी को तो कहते हैं। आला हज़रत अशरफी मियां के पास एक शराबी कबाबी आया था, आया था ना, वाक़या तो याद हो गए, मैं जोड़ रहा हूँ हदीस से ताकि किसी को शुबा न हो कि आला हज़रत का किस्सा बनौटी कह दिया। हज़रत इकराम का किस्सा मौजूद है हदीस में। आया, कहा कि मैं मुरीद तो हूँगा, मेरी एक शर्त मानी। कहा क्या? नहीं, कहा पहले मुरीद कर लीजिए फिर शर्त बताऊंगा। आला हज़रत अशरफी मियां ने मुरीद कर लिया। और इतना अथॉरिटी वही दे सकता है जो कायनात पर कुदरत रखता हो। आप समझ जाइए, एक लफ्ज़ इसको मामूली मत समझिए। ये इतनी अथॉरिटी वही दे सकता है जो तसर्रुफात का यानी हाकिम हो, तसर्रुफात का रहीम हो। कहा ठीक है मुरीद ने, कहा बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? कहा सरकार बस मेरी एक शर्त है, सब छोड़ दूंगा, शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। आला हज़रत अशरफी में घबराए नहीं, ये कोई खुश्क मौलवी नहीं थे कि अगर ये समझते कि अगर मैं कह दिया कि हाँ तो सारे दारुल इफ्ता खड़े होके इतने फतवे फेंकेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ था। ये खुश्क मौलवी करते हैं जिसको खानका की हवा नहीं लगती है, जिसको कुदरत की समझ ही नहीं, वो ऐसा करते हैं। ये तो तर है। आला हज़रत अशरफी ने कहा बाप बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शर्त मैंने मान लिया, मेरी शर्त एक तुम मान लो। कहा सरकार बोले, कहा बस मेरे सामने मत पीना। कहा बहुत आसान शर्त है। उसे क्या पता क्या आला हज़रत अशरफी ने उस नबी के कदम पर शुरू किया जो इकरामा को हट कर अपना चेहरा दिखा रहे थे। उस नबी के कदम पर शुरू किया जो इकरामा के हर लम्हा चेहरा जाहिर था। उसे क्या खबर थी? वो तो समझा आसान है, बस हजरत के खानका से निकले छुट्टी। और इतनी आजादी तो पूरी दुनिया में कोई मुल्ला नहीं देगा। गया घर दो वाला खुशी, एक तो जो अरमान था कि मुरीद हो जाए, और नहीं तो फिर शैतान उसका पीर होगा। जो मुरीद नहीं होगा, जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर कौन होगा? जरा बोले ना। अब तो जानबूझ के शैतान से भी मुरीद हो जाते, अलग बात है। वो दो वाला खुशी और एक पीने की जो आदत थी वो भी बरकरार। गया था डबल शराब निकाला और जैसे ही उठाया और मुंह को लगाया, आला हज़रत अशरफी ने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सामने खड़े हुए कहा बेटा अभी वादा किया और अभी वादा से ना भी घबरा गया, बोतल फेंक दिया। थोड़ी देर बर्दाश्त किया मगर चाहत बढ़ी। एक कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद किया, अंधेरा किया, बोतल उठाया कि आला हज़रत अशरफी वहीं पर मौजूद। कहा बेटा अभी वादा किया, क्या करना? मैं तो बहुत आसान समझा था, बहुत आसान समझा था, मगर हो क्या रहा है? वो फिर छोड़ दिया जब तक बर्दाश्त करना हुआ। किया गया बैतुल खैला में, कहा यहाँ तो नहीं आएंगे ना। वहां जैसे किया एक खिड़की थी, आला हज़रत अशरफी कहना कि खड़े होकर पीना ही चाहा। आला हज़रत अशरफी ने कहा बेटा अभी वादा किया ना कि सामने नहीं पीऊंगा। कहा बस हो गया। दरवाजा खोला, बोतल देना, कहा सरकार अब कभी पीऊंगा ये वही अख्तियार दे सकता है जिसको अथॉरिटी हो रोकने की। इसीलिए तो आप ये अथॉरिटी आपका करीम ने दिया था। हदीस पाक में कहीं ये बात कहिएगा कि
کہ یہ حضرت شفیق پر آتی آؤ حدیث سے ثبوت دو حضرت عثمان نے ایسا کام کیا اور کرنے کے بعد جب آقا کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ سے اعلان کیا میرے عثمان نے یہ کام کیا ہے آج کے بعد عثمان آزاد ہے جو چاہے کرے کوئی مطالبہ نہیں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو کوئی مطالبہ نہیں ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ماننے والے جانساروں اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے ڈرو نا اللہ سے پرہیزگار تو بن جاؤ اور پرہیزگار بن کے جب پرہیزگار کی اتباع کرو گے تو قانون نے تمہیں قدرت حاصل ہوگی تمہیں قدرت حاصل ہوگی یہ اللہ والے وہ جو تصرفات ہوتا ہے نا صرف قانون ایک روٹ ہے اس وقت تو سب چلا کرتے ہیں اور ڈنڈی مار دیتا ہے وہ تو وہاں پتہ چلے گا تراجو کیسے سیدھا رکھنا ہے مگر چلنا تو ہے سب کو مگر جو قدرت ہے مولا کریم اپنے برگزیدہ بندے کو عطا کرتا ہے دیکھیں سرکاری کلام کی ذات اٹھا کے دیکھیں سرکاری کلام کے پاس میں اپنے 12 مشاہدہ کر رہا ہوں میں نے 10 سال سرکاری کلام کی زندگی تو طالب علم کے دور میں دیکھا اور طالب علمی کے دور میں ہر جمعرات کو سرکاری کلام کی بارگاہ میں گھنٹوں رہتا تھا یہ کوئی سنی سنائی اور کتابوں سے پڑھی نہیں ہم طلباء میں بھی مشہور تھا کہ ہم جب 8 دن تک تکرار کرتے تھے بات اور کوئی نایاب مسئلہ آ جاتا تھا تو ہم طلباء آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ جمعرات آنے دو حضرت کے گھر چلیں گے اور اس مسئلے کو اپنے سوچ کے رکھیں گے حضرت خود ہی بتا دیں ایک بار میں 12 کا آزمایا ہوا ہے ہم لوگ دل میں رکھتے تھے کہ یہ مسئلہ پوچھنا ہے بازار کہتے تھے جو ناشتے کا خریدنا رہتا تھا خرید کے دے دیتے تھے اور حضرت کی بارگاہ میں آتے تھے یہ تو ان کی کرم نوازی تھی تو انہوں نے طالب علموں کے ساتھ بھی اتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے کہ قیامت تک یاد رہے گا میں نے دیکھا ہے بہت پیروں کو بھی دیکھا ہے بہت پیروں کو دیکھا ہے بہت سے عہدیداروں کو دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس 10 سالہ زندگی میں جب حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت چائے بنوائے خادم تھا آپ لوگ بھی گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے خادم رہتا تھا چائے بناتا تھا اور چائے بنانے کے بعد خادم کو یہ ہمت نہیں تھی کہ آنے کے بعد وہ چائے ڈھال کے دے دے سب نہیں یہی تو سب لے لو مگر یہ خوبی جو سرکار کلام میں تھی کسی میں نہیں وہ چائے لا کے رکھ دیتا تھا ٹیبل پر حضور سرکار کلام خود سے ڈھالتے تھے اور ایک ایک طالب علم کو پیالی اٹھا کے دیتے تھے لو پی آج تو پیر کچھ ہی کو پہچانتے باقی کو تو اس کی صورت بھی یاد نہیں رہتی مگر حضور سرکار کلام کی ایک ذات تھی جنہوں نے صرف اپنوں کو نہیں بیگانوں کو ایسا پہچانا کہ اپنا بنا لیا بیگانوں کو بھی ایسے پہچانا کہ اپنا بنا لیا یہ سرکار کلام کی ذات تھی میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کلام کی ذات تھی جو آپ سامنے اپنے
की एक खुसूसियत थी, किसी साइन को महरूम नहीं करते थे। नहीं तो आज गली भी गवाही देगी कि जब हुजूर सरकार कला यहाँ से चलते थे तो गाड़ी से नहीं पैदल जाते थे, पैदल चलते थे। दावत कहीं और होती थी, मगर दरवाजे से निकल के अगर कोई कह दिया हुजूर जरा सा तो जरूर जाते थे। देखा होगा देखिए ये तो उसी कदम पर सलूक है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह जो गैरों को भी महरूम नहीं किया था, जो गैरों को भी, तो वो चले आ रहे थे। कहां पर हुजूर 5 मिनट, सरकार कहा मुस्कुराने लगे, कहा से 5 मिनट, कहा हाँ हुजूर, ये तो महावरा होता है ना 5 मिनट, मगर हुजूर सरकार कला ने उससे उगलवा दिया। 5 मिनट कहा हाँ हुजूर 5 मिनट। जैसे अंदर दाखिल हुए कहा कि जनाब 1 मिनट तो गए, अब तो 4 ही मिनट बचा है। वे होश उड़ गए, कहा क्या करना, बस खड़े ही थे। ये अंदर गया, कहा कि हजरत आए हैं कुछ तो दो। अब बीवी हैरान कि दूं तो क्या तू इतनी जल्दी में, पहले से इत्तला होती। ये आके हजरत के पास, बस हजरत थोड़ा सा बस तोड़ के दे दे। उसकी बीवी एक गिलास में पानी लेके आई, अंदर से। कहां से आई? अंदर। कानून यही है कि शहादत उसी की देंगे जिसको देखेंगे। कानून पर रहोगे ना, पक्की देना। अंदर से लाके पानी दिया। हुजूर सरकार कला ने कहा कि बस आपका टाइम होना चाहता है। वो कहा बस हुजूर, वो पानी दिया, थल से दिया, बस हुजूर सरकार कला खड़े खड़े पानी दिया। कुछ पुष्ट मख्दूम मौलवी भी साथ में थे, खड़े खड़े पानी पिया और कहा कि बस आपका 5 मिनट खत्म, और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। निकल गए मौलवी लोग एक दूसरे को कहनी मारनी शुरू कर दी। तो बड़ा गजब हुआ, जो पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला शख्स आज हैरत है कि खड़े खड़े पानी पी लिया। पूरी जिंदगी जूता पहनने में, कंघी करने में, चलने में, कदम उठाने में, मुस्कुराने में, अरे हद तो ये है कि मैंने अपनी आंख से देखा है कि हदीस पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराने लगे। पूछा कि सरकार आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहा यहाँ पर मुस्कुराने की तो बात नहीं, मगर आका कभी मुस्कुराए थे इसलिए मैंने मुस्कुरा दिया। इतना सुंदर का पाबंद आदमी और खड़े खड़े पानी पी लिया। चेनी बुनिया होती रही, थोड़ा फासला बढ़ा था कि हुजूर सरकार कला पीछे पलटे और कहा कि उलमा हजरात आप ये बताएं कि जमजम का अगर पानी हो तो कैसे पीना चाहिए? कहा हुजूर खड़े खड़ा, कहा मैंने क्या गलत किया? अरे वो मुरीद भी साथ था और पलट के घर गया, बीवी से पूछा कि बता, सच सच बताना कि हजरत को पानी क्या दिया? अरे कहा जब बात करते नहीं तो हजरत को अचानक ले आए और उसमें तुम तैयारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मुझको लगा कि समझम का पानी है, इससे बेहतर और कुछ नहीं, मैंने वही ढाला और हजरत को दे दिया। अरे ईमान, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो और अल्लाह मानो के दामन से वाबस्ता हो। अभी तो मौसम बहुत थे और मैं हजरत बाबा इसहाक नक्शबंदी, मैं अब करामत का वक्त तो रहा नहीं, अगर करामत देखने की आपको ख्वाहिश है तो सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़िए, आस्ताने पर चले जाइए, दिन भर जिसको गर्दन अकड़ अकड़ के चलते देखेंगे वहां झुका हुआ मिलेगा। سبحانك إني كنت من الظالمين سلم على شعراء كريمة تستجير أشرفا حرمتي محبة واليك نظر من سوء ما عيش في زمانہ زمانے مدد نما کرائے بستر کلید کرم کشا
کلمہ کا سادہ بندہ نوازا مالک مولا کرم فرما فضل فرما تیرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب فہم مولا کریم جو خود بھی ذکر سار مولا اس ہدایت کے مولا کریم کو شریف پڑا گیا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ثواب سے ان کے ثواب ان تمام اعمال حسنہ و ربی کریم تیرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی